ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहरणं नमो विज्ञाणं नमो लोये सविसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सर्वसिद्धे चरणों गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मणिमो सुध केवली भणिनम्। सिर से मैसाजीकरण चल रहा है, निर्जला दिखाई चल रहा है इसके अंदर। गाथा नंबर चली 203, जिसमें कहा था कि बाहर के पद जितने हैं वे अपद हैं। ऐसे अपद को छोड़कर जो हमारा एक निश्चित, स्थिर और एक, तीन चीज़ें बताई थी कि हमारा पद कैसा है, निश्चित है, स्थिर है और एक है। इस अनुभव गोचर भाव को जो अनुभव करता है, जैसा है वैसा, जो का तो श्रद्धानो उसे ग्रहण करता है वह समदृष्टि है और मोक्ष मार्गी जीव है। देखो हम कहाँ हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ है इससे बहुत फर्क पड़ता है। हम कहाँ पर हैं इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अभी किसी की जमानत हो जाए, अभी जेल में है, लेकिन जमानत के बाद जेल में पहुँचेंगे और छुट्टी पड़ी 3-4 दिन की, तो भले ही जेल में हो, तो जेल में होने पर ही मुक्त है कि नहीं है वो। अब जमानत की कागज हो गई, उसके सब काम हो गए हैं अब, लेकिन जेल के अंदर बैठा हुआ है, वहीं की खा रहा है, वहीं सब काम कर रहा है, तो ये मुक्त है कि बंधा है? कहते हैं कि भैया वो मुक्त है और कोई जेल तोड़ कर भाग जाए तो तब मुक्त है कि बंधा हुआ है? है कि भैया पूरा का पूरा बंधा हुआ है। ऐसे ही यहाँ जो अपने पद में स्थिर है, निश्चित है, वो भले चारित्र मोह के उदय में कहाँ है उससे मतलब नहीं है, लेकिन दृष्टि के अंदर ध्रुव एक परमात्मा तेरे विराजमान है कि नहीं है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। दृष्टि में आत्मा भक्ति परमात्मा, ऐसी आराधना हो सिद्धात्मा, हो सिद्धात्मा। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, इस भव का ही जाने विलय हो गया। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। अब हो गया सम्यक ज्ञान? नहीं हो गया। भले ही हम कहीं हैं, किस दशा के अंदर है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई त्रियंच है, कोई किसी भाव में, कोई किसी भाव में है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सम्यक दर्शन का विषय ही नहीं है। सम्यक दर्शन का विषय ध्रुव एक दृष्टि है, एक ध्रुव। सम्यक का उदय कहो चाहे मिथ्यात्व का व्यय कहो, दोनों बातें एक ही हैं। मिथ्यात्व के व्यय के लिए आत्मा को करना नहीं पड़ता। यदि ज्ञान राग द्वेष का नाश करने जाए तो ज्ञान देश वैरी हो जाएगा, द्वेषी हो जाएगा, नाश करने वाला हो जाएगा। ज्ञान राग द्वेष को नष्ट नहीं करता, न नष्ट करने जाता, नहीं तो विकल्प करता। ज्ञान तो ज्ञान स्वरूप में रहता है, राग द्वेष स्वयं नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान हिंसक है क्या कि नष्ट करने जाएगा सबको, इसे नष्ट कर दो, उसे नष्ट कर दो? ज्ञान हिंसक है? हमारा धर्म ही अहिंसक है, ज्ञान भी अहिंसक है, वस्तु स्वभाव अहिंसक है। जैसे ही अपने वस्तु स्वभाव के अंदर बैठता है, अपने वस्तु स्वभाव को देखता है, तो ही अहिंसक दृष्टि पकड़ जाती है इसको। और ज्ञान को देखते ही सारे राग द्वेष मोह सबका अभाव स्वयं हो जाता है। जा जाए करना नहीं पड़ता ज्ञान को। ज्ञान तो मात्र जानता है, ज्ञान का काम मात्र जानना है, ज्ञान का काम मात्र देखना है। ज्ञाता दृष्टा है ज्ञान। अपने गुण भी सारे परिणमन कर रहे हैं, सब परिणम, कोई गुण, एक भी गुण बिना परिणमन करे एक समय भी नहीं रह रहा। अपने इतने कितने गुण हैं एक द्रव्य के अंदर? एक द्रव्य के अंदर अनंत गुण है, और प्रत्येक द्रव्य के अंदर इतने गुण है कि नहीं है? यहाँ प्रत्येक द्रव्य के अंदर अनंत अनंत गुण है। ऐसे प्रत्येक द्रव्य के अंदर अनंत अनंत गुण होने पर भी
एक एक गुण कोई समय खाली बैठ रहा क्या बिना परिणाम करे? निकम्मा है क्या कोई गुण जो एक समय परिणाम छोड़ दे, अपना हल्के से बैठ जाए कि चलो अपनी परिणाम करता? कोई थक जाता है क्या गुण परिणाम करते करते? नाश हो जाता है क्या परिणाम करते करते? घट जाता है क्या परिणाम करते करते? कि प्रत्येक गुण प्रत्येक समय परिणाम कर रहा है। जो ज्ञान ऐसा नहीं समझता, गुण उस ज्ञान को कहते हैं कि तू क्या करता है, तू समझता क्यों नहीं है, तेरे चक्कर में हम भी रुल रहे हैं। सुख गुण दुख रूप परिणाम कर रहा, श्रद्धा गुण विपरीत परिणाम कर रहा, और सारे गुण परिणाम कर रहे हैं। तो सारे गुण ज्ञान से कहते हैं कि तू सही समझ भाई, तू सही समझेगा तो सब कुछ सम्यक हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। और तेरे एक विपरीत कल्पना से सारा का सारा विपरीत परिणाम कर रहा है। अज्ञान कुछ भी नहीं है, एक समय का ज्ञान का विपरीत परिणाम वर्तमान का, उसका नाम अज्ञान है। बाकी अज्ञान नाम की कोई वस्तु जगत के अंदर है ही नहीं। एक समय का विपरीत परिणामन अनंत गुणों के अंदर कैसा कर देता है, और एक समय सम्यक परिणामन गुणों के अंदर तो भूचाल ला देता है, शुद्ध रूप परिणाम करते हैं, अनंत शक्तियां उछलती हैं। इसलिए आचार्य देव ने ज्ञान गुण को पकड़ा। एक किसे पकड़ा? ज्ञान गुण को, क्योंकि सारे गुण परिणामन अपने सम्यक रूप से कर ही रहे हैं, कोई भी गुण मिथ्या रूप से परिणामन नहीं कर रहा है। और जब ज्ञान ऐसा समझ लेता है तो ज्ञान निर्भर हो जाता है, ज्ञान सम्यक हो जाता है। केवल ज्ञान हो गया क्या अभी? केवल ज्ञान भले ही अभी नहीं हुआ हो, लेकिन दृष्टि केवल ज्ञान की होगी उसकी। केवल ज्ञान माने अभी केवल ज्ञान के नाम पर समझ में आता है कि तीन लोग तीन काल। केवल ज्ञान में केवल ज्ञान, केवल माने मात्र, मात्र ज्ञान। ज्ञान स्वयं को भूल कर ही स्वयं ही बंधा है, और ज्ञान स्वयं को देखकर स्वयं खुल जाएगा। बाकी गुणों में कुछ भी नहीं होगा, जैसे परिणाम कर रहे हैं वैसे परिणाम करते रहेंगे। एक ज्ञान उनका सम्यक परिणामन ही मोक्ष का कारण है। आचार्य ने बहुत कर्ता क्रम में खुलासा दिया कि भैया इतना ऐसा ऐसा है, दो द्रव्य भिन्न भिन्न है, सब चीज़ें हैं, दो द्रव्य भिन्न भिन्न होने पर भी ये परिणाम क्यों कर रहे हैं ऐसे? तो कह रहे भैया ज्ञानी ज्ञान रूप परिणाम करता है और अज्ञानी अज्ञान रूप परिणाम करता है। तो संसार का मूल कौन है? संसार का मूल जीव द्रव्य नहीं है, संसार का मूल अज्ञान है। संसार का मूल कौन है? अज्ञान। हाँ, संसार का मूल अज्ञान है। गदला पानी हो, गदला तेल हो, तो गदला तेल किसी काम का है कि नहीं है? गदला पानी किसी काम का है कि नहीं है? ये पानी है कि नहीं है? यदि विधि ना आती हो तो किसी काम का नहीं है, और विधि आती हो तो पूरे काम का है। तेल होता है गदला, तो क्या करते हो? तो हिलाते रहो, टेंशन लेते रहो, रख दे रात भर के लिए, सुबह को ऊपर साफ निकल जाएगा, नीचे खाते बैठ जाएगी। ये तो विधि है। अब घी वगैरह होता है ना, तो बनाते हैं घी को, तो घी को छानो ना अगर तो फुई पड़ जाती है घी के अंदर। तो घी को ऐसे छोड़ के रख दो, जो निकला है ना नीचे का, उसका जो छाना से उसको मत निकालो, और उसको ऐसे रख दो घी को, जो का तो उठा करके, तो घी में क्या होगा? घी खराब हो जाएगा, गाल पड़ जाएगी उसके अंदर, म्याद में चल जाएगी उसकी। विधि पता है तो सब कुछ सार्थक है, और विधि नहीं पता तो सब कुछ बेकार है। भले ही मिले हों, मिले होने में समस्या नहीं है, लेकिन मिले होने पर भी विधि नहीं जानता, वहां समस्या है। समझ में आता? दो द्रव्य अनादिकाल से मिले हुए हैं, जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य अनादिकाल से मिले हुए हैं, एक चलते आ रहे हैं। जल पे जो जिय तन मेला, सो भिन्न भन्न नहीं भेला, तो प्रकट जुदे धन धामा, क्यों मिली है सुतरामा। ये देह और चेतन दोनों हैं अलग अलग, अलग अलग ही है क्या? अलग अलग है। तो पुद्गल को भ्रांति हुई है कि जीव को भ्रांति हुई है? जीव को भ्रांति। तो जीव के अनंत गुण की भ्रांति है कि केवल ज्ञान गुण की भ्रांति है? बोल दो फटाफट। जीव के अनंत गुण है, सम्यक परिणाम कर रहे सारे, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। एक ज्ञान गुण का विपरीत परिणाम सम्यक हो जाए तो सारा का सारा मोक्ष मार्ग खुल जाए, निर्भरता आ जाए, आनंद आ जाए। बस बात क्या है कि सम्यक रूप परिणाम करे। बताओ कोई व्यक्ति हो और आँख में पट्टी बांध ले अपने, अब उसके हाथ भी हैं, पैर भी हैं, मुंह भी है, अच्छा महल भी है, सब चीज़ें हैं, और आँख में पट्टी बांध ली किसकी तरह? गांधारी की तरह। गांधारी ने पट्टी बांध ली थी ना मेरी आँख के ऊपर, ऐसे पट्टी बांध ली इसने आँख के ऊपर है। अब केवल इसने कुछ नहीं करा, बाकी हाथ पैर सब खुले हैं,
नाक मुंह सब खुले हैं, महल का दरवाज़ा खुला है, सब खुला है, लेकिन आँख फोड़ी नहीं है, आँख पर पट्टी बांध ली, तो बताओ अब कितना काम कर पाएगा वो जीव? भजन है वो है ना, आँखन बांधी पाटी रेजिया जग धोके की टाटी, झूठा उद्यम जगत करत है, झूठा उद्यम जगत करत है, आँखन बांधी पाटी जिया जग धोके की टाटी। और सूरदास थे ना, अब वो किसी को देगा, कहना कृष्ण जी मैं तुम्हारे सिवा देखना नहीं चाहता किसी को, तो आगे कृष्ण देखा, आगे फोड़ लिया अपनी, है आंखों में सुआ दे लिया आपने, कि मैं आगे फोड़ूंगा। तो ये उपाय है किसी को विकार को हटाने का? कुछ नहीं भैया, जीव ने सिर मुंह आँख पे पट्टी बांधी है, कुछ नहीं, आँख हैं, आँख देख सकती हैं, लेकिन पट्टी बांधने के कारण देख नहीं पा रही हैं, तो करना क्या है, पट्टी हटा दो, आँख दिखने लगेगी। और पट्टी बांध के कोई काम नहीं कर सकता, कैसे करेगा बताओ? कोई पीछे से आके आँख बंद कर लेता है ना कभी कभी, तो आँख बंद कर लेता है, कितनी कैसी बेचैनी हो जाती है, ये नहीं नहीं हटा भाई हटा, देखना है? जब तक वो देखना लगी कौन ने आंखें बंद करी, कौन है आंखें बंद करने वाला, तो चैन नहीं पड़ती। या ज्ञान वस्तु स्वरूप को जानता है, और ज्ञान वस्तु स्वरूप जान इतना तल्लीन हो जाए कि हाँ मुझे वस्तु स्वरूप का निर्णय करना ही है, इतनी क्यूरियोसिटी जब हो, जब जाकर उसका काम शुरू हो ज्ञान का। ऐसे अखंड ज्ञान की श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, ज्ञान का जो जानना ही ज्ञान है, ज्ञान में रमणता ही चारित्र है, ज्ञान का श्रद्धान ही श्रद्धान है। कलश नंबर 139 क्या कहते हैं देखो, मिल गया? अब इस अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं, जो अर्थ गाथा में कहा उसका कलशरूप क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट कलश है, और लिखा हुआ भी मैंने इसका, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कलश है। एक में ही तत्स्वाद्यम विपदाम पदम पदम, अपदान्येव भासन्ते पदाननानीत्यत्पुर। श्लोकार्थ, वह एक ही पद आस्वाद के योग्य है, तत् एकम एवि पदम स्वाद्यम, वो जो एक पद है, एक पद कौन सा है? चैतन्य पद है। आचार्य देव कहते हैं कि वही आस्वाद करने, कोई व्यक्ति रसगुल्ला खा रहा हो कि रसगुल्ला बहुत मीठा है, तो दूसरा व्यक्ति दोस्त से कहता भाई आइए खाइए, भाई खाइए, अरे नहीं हम नहीं यार, हमने रसगुल्ला भी खाया नहीं है, हम हमारा मन नहीं करता रसगुल्ला खाने का, हमें अच्छा लगता, भाई खा के दे एक बार, है मज़ा आ जाएगा तेरे को खा के, एक बार खा तो ले थोड़ा सा, कि नहीं नहीं हम नहीं खाते, हम नहीं खाते। अब उसको नाक मोड़े मुँह से, चखे नहीं, कि भाई तो एक बार खा के देख ले, बस एक बार थूक देना, कोई बात नहीं है, एक बार जुबान पर रख तो ले इसको। आचार्य देव कहते हैं एक वही पद जो तेरे चेतन पद है, वही आस्वादन की योग्य है, विपदाम अपदम, जो कि विपत्तियों का अपद है, अर्थात जिसमें आपदाएं स्थान नहीं पा सकती। इतने कर्म के उदय हैं, आपदाएं हैं, चारित्र मोह हैं, कषाय हैं, वो सब अपने वो चेतन पद है उसके अंदर घुसती हैं क्या? है? चेतना का में चेतना, चेतना चेतन कहते हैं ना, चेतन चेतन में चेतना 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 चेतना, वो भी चेतना काम है उसका, चेतन चेतन चेतन, चेतता रहता है, प्रतिदिन क्या करता है ज्ञान? चेतता रहता है। तो चेतता रहता है उसके अंदर विकार नहीं है, उसके अंदर क्या नहीं है? उसके अंदर विकार नहीं। जैसे करंट के अंदर प्लास्टिक का तार हो, अंदर तार हो, उसके अंदर करंट बहता है, उसके अंदर क्या बह रहा है? करंट। उसके छुओ तो क्या लगता है उसके अंदर? उसमें करंट ही करंट बह रहा है, तो भैया यार दूर हट जा यहाँ से, मैं करंट लग जाएगा इसके अंदर से। ऐसे ज्ञान सिंधु आत्मा के अंदर सुख का करंट बहता है, ज्ञान का करंट बहता है। ये तार प्लास्टिक का ऊपर है ना, इसको छोड़ तो ऐसे दिखाई नहीं देगा, इंद्रियों से दिखाई नहीं देगा, इंद्रिय ज्ञान में कषायों में ये प्लास्टिक के तारे ऊपर लिपटे हुए, लेकिन अंदर जो शुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्मा है उसमें ज्ञान और सुख का करंट बहता है, आनंद बहता है उसके अंदर। लेकिन कब पता लगेगा? तो स्पर्श करेगा तब पता लगेगा उसको। दूर से बैठा बैठा कहता रहे तो उससे निर्णय नहीं हो सकता। विपत्तियों का अपद है, जितनी विपत्तियां हैं वे सब बाहर हैं। कैसे पता लगा आपको? कि पता ऐसे लगा भाई साहब, नरकों की धूल छाया मैं अनंतों बार है, तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मैं आज भी जुगा तो हूं, तो विपत्तियां मेरे अंदर आई क्या?
मैं विपत्तियों का अपद हूँ। ये पद मेरा पद नहीं है विपत्तियों का, ये तो कर्मों का पद है, कर्म में होता होगा। मेरे अंदर विपत्तियां नहीं है और विपत्तियों में मैं नहीं हूँ, दोनों भिन्न भिन्न है। अर्थात जिसमें आपदाएं स्थान नहीं पा सकती। और यतपुर है जिसके आगे अन्य पदानी, अन्य सब पद अपदानी एव भाषन्ते, अपद ही भाषित होते हैं। उस चैतन्य पद के आगे जितना कोई ऐसा महान पद है जो चैतन्य पद से महान हो, बताओ जी कोई दुनिया के अंदर ऐसा पद, राज्य, सिंहासन, चक्रवर्ती पद, इंद्र पद, नारायण पद, बलभद्र पद हैं, और सर्वासिद्धि का देव का पद, सारे पद, कोई ऐसा पद है चैतन्य से महान हो? अब तो क्या है, मंदिर में दर्शन कर रहे हो ना भगवान के, और हमारा नाम बोल रहे हो, इनाम बांट रहे हो, और पीछे से नाम आ जाए हमारा कि हमारे नवीन जैन को फलाना इनाम दिया जाता है, तो दर्शन पढ़ने छोड़ के वहीं इनाम ले जाएगा है होता है ना कि भैया इनाम बढ़ रहे। अब तो इतनी परंपरा खराब होगी, अब तो मतलब सिद्धांत परुषि का पढ़ा रहे, जो पढ़ा रहे, छड़ाला पढ़ा रहे, इनाम धर देंगे बाद में उसके, ये फ्रिज मिलेगा, वॉशिंग मशीन मिलेगी। इतनी बड़ी कुटेव पड़ गई है समाज के अंदर कि मतलब इनाम नहीं होंगे तो क्या धर्म नहीं चलेगा क्या? ये इनाम अगर नहीं बटे तो धर्म नहीं चलेगा, फिर उसके बाद फिर तो धर्म तो ठप हो जाएगा, बोले इनाम ना हुए हैं। इतनी इनाम की कुटेव पड़ गई है। और पत्रिका पढ़ते हैं ना तो उसके अंदर यदि इनाम देखते हैं, पहले इनाम कौन सा मिलेगा, जब पत्रिका में मेहनत करते हैं कितने रुपए का इनाम है, क्या चीज़ मिल रही है, तो क्या कर रहा भैया, तू पत्रिका भर रहा है कि इनाम की लालच में पड़ा हुआ है? सारा काम इनाम की, पदों की लालच में चला जाता है, सारा जीवन ऐसे भ्रष्ट हो जाता है। वो कॉपी सबमिट करेंगे लिख के नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम की, वो पता लगा जितनी ज़्यादा कॉपी सबमिट कर देगा उतना बड़ा इनाम है। तो चैतन्य का जो पद है वो तेरा पद नहीं भाता, इससे बड़ा कोई इनाम हो सकता है क्या? बताओ भाई, इससे बड़ा कोई इनाम है कि वो चैतन्य पद मिल गया मेरा? हमारे चाचा जी पढ़ा देते हैं पाठशाला, बचपन में खूब पाठशाला पढ़ी, मतलब इतनी पाठशाला उन्होंने पढ़ाई हमें, मतलब कभी महीने में, साल भर में कोई इनाम बंटवाना हो, एग्जाम हो गया तो अलग बात है, बच्चों के लिए भी, लेकिन रोजाना पाठशाला चलती थी, वो इनाम नहीं बंटा करते थे। कहते पढ़ना हो तो हमें एक ही मिल जाए, लेकिन ऐसा मिले जो ठीक हो। लालची लोगों की भीड़ नहीं चाहिए हमें। क्या कहा? लालची लोगों की हमें भीड़ नहीं चाहिए। भीड़ में तो लूट जाएगा, तू भी लूटेगा, उसको लुटवाएगा। एक ढूंढ ले, दो ढूंढ ले, 10 ढूंढ ले, लेकिन ढूंढ ऐसे जिसके मन में लालच ना हो, जो ये ना चाहता हो कि मुझे इसके पद कुछ मिल जाएगा, क्योंकि चैतन्य का पद ही सबसे बड़ा पद है। ये पद मिल गया तो सब कुछ मिल गया। दृष्टि के अंदर ऐसा मुझे चैतन्य पद चाहिए और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और साइकिल बांट देंगे, ये बांट देंगे, वो बांटने वाले भी ऐसे, लेने वाले भी ऐसे, सब एक से काम हो रखा। और पर्चन करेंगे, पर्चन करने के बाद पैसे मिल जाएंगे उनको पर्चन करने के बदले। अरे पागल है कि दिमाग खराब हो गया? पर्चन के बदले पैसे? स्वामी जी के पर्चन आ रहे थे, खुद पर्चन है स्वामी के भी ऑनलाइन चल रहे थे कि जिनवाड़ी के बदले सोने के बदले पैसे ले हुए, ऐसे माँ के बदले पैसे ले। खतरनाक बात है, वो ऑनलाइन चल रहा है, खतरनाक मामले हैं ये सब। लेकिन कुटेव ऐसी पड़ी है समाज के अंदर, जिनवाड़ी पढ़ाते रहो और जीवन वही चलता रहने दो अपना जहाँ चल रहा है। क्योंकि चैतन्य का पद नहीं भाषा ना भैया। जिस दिन चैतन्य का पद भाषेगा उस दिन जंगल दिखाई देगा, पैसे दिखाई नहीं देंगे। जिस दिन चैतन्य पद भाषेगा उस दिन मुनिराज दिखाई देंगे, भगवान दिखाई देंगे, उस दिन इनाम दिखाई नहीं देंगे। लेकिन ये पद अभी अपद लगे कहाँ है? ये पद अपद जब लगे चैतन्य पद महान लगे। अभी चैतन्य पद महान लगा कहाँ है? भगवान के पास बताओ, चक्रवर्ती थे शांतिनाथ कुंतलनाथ भगवान, कितने पद गिराए थे? कौन कौन से पद गिराए थे? चक्रवर्ती, कामदेव, तीर्थंकर। अब चक्रवर्ती कामदेव थे, उनसे उनकी तो ऐसी चलती थी लोग के अंदर पूरी, जो कह दिया वो तो कोई टालने में समर्थ नहीं था। अपना तो पुण्य कहते थे, घर वाले कोई मान लें, उनका तो पुण्य था, 3 लोग मानता था उनकी, और उनका कोई टालने में समर्थ नहीं, उनकी आज्ञा को कोई भी। इतना पुण्य का उदय भी दुगधा ही लगा, और सारा राज वैभव छोड़ करके कहाँ भागे? जंगल में। क्योंकि चक्रवर्ती का पद, नारायण का पद अपद है, इंद्रों का पद, सेठ का पद, धनपति का पद, त्यागी का पद, ब्रह्मचारी का पद, ये सब क्या है? ये सब अपद हैं। पद में पद कौन है? पदों में पद चैतन्य पद है। वे सर्वज्ञ भगवान अपने चैतन्य पद में स्थापित हैं। अब बताओ, सिंहासन लगा दिया, मुकुट लगा दिया,
वो छत लगा दी है, मुकुट में छत लगा दी है, भावंड लगा दिया। भगवान छू रहा पा रहे किसी को, छू पा रहा भगवान को? लगा दो सब और लगा दो। अब वो क्या बड़े बड़े पंडित कहते थे कि मंदिरों के अंदर भी सोने के लगाएगा, वो सिंहासन लगाएगा और ऐसा ऐसा कर देगा, चमका देगा। वीतरागी की पूजा भी राग से करता है, बताओ। वहाँ ये नहीं कह रहे मत लगाओ, लेकिन उसमें तेरा राग उसमें पड़ा रहता है। मैंने सिंहासन दिया, मैंने छत्र दिया, देखो छत्र मेरे लगाया हुआ है, ये सिंहासन मेरे लगाया हुआ है, इतने का आया था, इतने पैसे का दिया मैंने। तो चैतन्य पद नहीं दिखाई दे रहा वहाँ पर कि जो सर्वज्ञ देव वहाँ बैठे हुए चैतन्य पद में स्थापित है, चैतन्य पद से देख करके ये प्रतिमा इतने की है, ये प्रतिमा इतने की है, स्फटिक की है, पाषाण की है, ऐसी है, वहाँ से आई है, ऐसे आई है। तुझे सदाकाल भारी लौटता है, तुझे अंदर में दिखता ही नहीं है। सदाकाल भारी बाल लौटता रहता है, तो भारी बाल दिखाई देता है सब कुछ। तो चैतन्य का पद, जो चैतन्य भगवान मूर्ति आत्मा है, वो दिखाई देता ही नहीं। तो दृष्टि में खोट है। क्या है? श्रद्धा में खोट है। एक लड़का है, लड़की को ताड़ता है, बैठ करके जंग ताड़ता है, तो कहते हैं दृष्टि में खोट है। कहना दृष्टि में मेरी खोट कहाँ है भाई साहब? निगाह नपवाओ मेरी, बिल्कुल 0 लेवल मिलेगा मैं निगाह का, जरा से निगाह दर्द नहीं है मेरी। बताओ निगाह खराब है कि सही है? निगाह खराब है, सही है? खराब है। निगाह खराब कहेंगे उसकी। दृष्टि खोट है, तो श्रद्धा में खोट है। भगवान को जाकर के बस जब जाएगा जब भगवान को, ये प्रतिमा है, मैं भक्त हूँ, ये भगवान है, बस यही देखने गया था क्या वहाँ पर? ये भक्त है, मैं भगवान, ये भगवान है, मैं भक्त हूँ, मैं आराधना करता हूँ, मैं पुजारी हूँ, ये पूज्य हैं, बस ऐसे करता रहेगा। अरे चैतन्य का पद वो सर्वश्रेष्ठ पद है, वे भी चैतन्य है, तू भी चैतन्य है, चैतन्य का पद है, उसमें आनंद है। और चैतन्य के पद के अलावा सब अपद हैं। हम तो इतने पैसे कमा लेंगे, हम तो अरबपति बन जाएंगे, हम तो धन के पीछे लगे हैं, हम दिखा दूंगा दुनिया को मैं भी अंबानी हूँ, और ऐसा कर दूंगा, ऐसा हमारे घर के खाने देखो, हमारे घर के पीने देखो, और हम तो ऐसा करते हैं। त्याग नियम कर लेता है, थोड़ा सा व्रत कर लेता है, तो बस वहीं दृष्टि कुटी है। कहना मैं तो बड़ा त्यागी हो गया, मैं ऐसे खाता हूँ, मैं ऐसे पीता हूँ, मैं ऐसे चलता हूँ, हमारा त्याग देखो, नियम देखो। अबे सर्वश्रेष्ठ पद चैतन्य का पद है। गुरुदेव ने पूरी जिंदगी भगवान आत्मा का डंका बजाया, भगवान आत्मा। इसके अलावा कोई कुछ पूछ ले, कह दे, तो उन्हें सुनना पसंद नहीं था। जीवन में चढ़ने को कम नहीं था, और कहना सुनना पसंद नहीं था। भाई साहब के साथ रहो, अब आप है ना, भाई साहब के प्रश्न सुनो, ध्रुव 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 ध्रुव, बस एक ध्रुव की लगन लगा रखी। और जीवन में रहो तो उनके पूरा चढ़ना नहीं हो। भैया अन्य सब पद अपद हैं, चैतन्य का पद ही सर्वश्रेष्ठ पद है। बहानेबाजी नहीं चाहिए हमारे को, बहाने मारते धर्म के नाम पे बहाने मारता फिरे। हमें तो शुद्ध सात्विक जीव चाहिए, जो चैतन्य समझाया और चैतन्य समझ गया। वो था ना सेठ, वो जा रहा गरीब की झोपड़ी के आगे से, गरीब की झोपड़ी में हीरा रखा, निकाल लाया खान से, कहीं मिल गया उसके पड़ा हुआ। अब बिल्कुल मिट्टी में मैला हो रहा हीरा, अब बिल्कुल ऐसा हो रहा, पता नहीं लग रहा कांच की मिट्टी वो है, बिल्कुल मिट्टी में सड़ छुड़ा के ऐसा हो रहा हीरा, पता नहीं लग रहा हीरा है क्या नहीं है। लेकिन और सुनार वो निकला झोली आगे से, उसकी झोली की दृष्टि है कि उसने देखा ये तो हीरा है, ये झोली की दृष्टि है। क्या देखा उसने हीरा दिखाई दिया। तो ऐसा हीरा देखते ही उसके अंदर में कितना परिवर्तन आ गया। अरे भैया 100 करोड़ का हीरा है तो, ये झोपड़ी में रखा है इसकी। तो कहाँ से ले आया भाई तू इसको? कहने लगा ये तो हाँ मुझे पड़ा मिला तालाब के अंदर, ऐसे पड़ा था, कांच था, चमक रहा था थोड़ा सा, तो मैं ले आया इसको। थोड़ी चमक है ना इसको, रात में काम कर जाता है, तो मैं ले आया इसको पत्थर को। कि बेटा तो इसे पत्थर कह रहा है ना, वो पत्थर नहीं है, वो क्या है? वो 100 करोड़ रुपए का हीरा है। कितने बेचेगा? कहना 100 रुपये दे दो, 200 रुपये दे दो। तो समझ भी रहा है तो क्या रहा है? ऐसे आचार्य देव कहते तो चैतन्य का पद है, तो समझ भी रहा है तो क्या कह रहा है? ये प्रतिमा ऐसी है, ऐसे हैं, ये वो ऐसे हैं, वो ऐसे, तो समझता भी तो कहता क्या है, क्या करता है? तो पता है चैतन्य का पद ही पद है, बाकी सब अपद हैं, बाकी पदों की कोई कीमत नहीं है। लेकिन क्षण क्षण में कषाय ऐसी पैदा होती है, वो चैतन्य पद को भूल करके पैदा होती है। जितनी भी कषाय राग मोह पैदा होते हैं, चैतन्य पद को भूल कर ही पैदा होंगे। चैतन्य पद के अंदर राग द्वेष मोह कषाय पैदा हो ही नहीं सकते। वो चैतन्य पद की जैसे दृष्टि है, उसके भी राग द्वेष मोह पैदा हो ही नहीं सकते, कि चैतन्य में राग द्वेष मोह नहीं है।
चलो ये है ना, बड़े आ गया, समझ में आ गया अपद किसे कहते हैं, अपद क्या है और पद क्या है। इस लोक के अंदर सर्वोत्कृष्ट कोई पद है तो वो चैतन्य का पद है। वो चैतन्य कहीं और नहीं है, वो मैं स्वयं हूं। तो मेरा पद कौन सा हुआ, मेरा पद सर्वोत्कृष्ट पद हुआ। अब अपने आप को सिंहासन में बिठा लो, क्योंकि तुम राजा हो। भीख मत मांगो, क्या करो, तुम्हारा सिंहासन महल विराजमान है, क्या करो, सिंहासन पर बैठकर शासन करो। राजा होता है तो क्या करता है, भीख मांगता है क्या राजा जा जा करके। तो पुराने भजन दौलतराम जी वगैरह के हैं, चेतन भैया डोल समझ सुन, इतने बड़े बड़े भजन है पुराने, पढ़ो ये क्या कैसे उनकी ज्ञानी की दृष्टि कैसी होती है। उनके मुख से तो चेतन ही चेतन निकलता है, इसके अलावा कुछ निकलता ही नहीं। क्यों, क्योंकि उन्हें चैतन्य ने देख लिया है और पता है जो चैतन्य महान तत्व देखा है उससे महान का तत्व नहीं है। अब बताओ, समय सामने पढ़ लिया इतना कुछ आया चैतन्य के अलावा, इसके अलावा कोई बात आई है। क्योंकि जानते हैं इससे महान कोई वस्तु तीन लोक के अंदर नहीं है। सिद्ध भगवान अनंत काल तक सुख भोगते रहेंगे, भोगते रहेंगे। किसका, कहां से आएगा इतना सुख, वो कहां से आएगा। पूजा लिख दी चैतन्य की, भक्ति लिख दी चैतन्य की, किसने लिख दी, जिन्होंने चैतन्य देखा उन्होंने लिख दी चैतन्य होती। इतना महान तत्व है। मुझे तो कषाय बहुत बनती है जी, हमारे तो परिणाम बहुत खराब होते हैं जी, हमारे तो कर्म होते बहुत खराब है जी। अरे तू छोड़ सब, अब तू चैतन्य का आराधना कर और चैतन्य के गीत गा। रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो आहा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा, नहीं जन्मता मरता नहीं है सच्चा सुख कहा, रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा। ऐसी भक्ति लिख दी ज्ञानियों ने। तो आनंद भी करना है चैतन्य का, भक्ति पढ़नी है चैतन्य की है। हे चेतन, चेतन रूप रहो। बात एक ज्ञान ही आत्मा का पद है। आत्मा पद कहाँ पा गया, ज्ञान। सारा खेल यहीं पे ये ज्ञान के अंदर। ज्ञान की एक समय की पर्याय अपने अनंत गुणों को विषय बना ले, द्रव्य को विषय बना ले तो आनंददायी है। और ज्ञान की पर्याय को खुद को विषय बनाए, पर को विषय बनाए तो दुखदायी है। उसमें कोई भी आपदा प्रवेश नहीं कर सकती। उसमें क्या कह रहे हैं, कोई भी आपदा प्रवेश नहीं कर सकती। आपदाओं का अपद है और पदों का पद है। और उसके आगे अन्य सब अपद स्वरूप भाषित होते हैं, क्योंकि वे आकुलता में है, आपत्ति रूप है। अनाकुल एक द्रव्य स्वभाव है अपना, और इसके अलावा जहाँ ढूंढो वो सब क्या है, वो सब आकुलता है। स्वामी दादा कहते हैं जिस परिणाम से तीर्थंकर प्रति बंधे वो परिणाम भी आकुलता रूप है, राग रूप है। तीन लोग के जीवों कल्याण हो जाए, ये अनाकुल परिणाम है कि आकुलित परिणाम है। कब आएगा परिणाम, ये जब अपने स्वभाव से च्युत होगा तब परिणाम आएगा। ये अपने स्वभाव में बैठा होगा तो परिणाम ही नहीं आएगा जो जीवों को ताड़ दूं, लोगों को ताड़ दूं। बिन राग भव्य जीवों को कैसे तारा। कोई भाव थोड़ा करे भगवान कि सबको ताड़ दूं मैं। यदि इतना भाव करें और मारीची बिगड़े तो परिणाम खराब हो जाएंगे। वहाँ यशोधर मुनिराज के गले में सांप गिर दिया तो चेलना और श्रेणिक दोनों समान दिखाई दे रहे। यदि ये दिखाई दे जाए कि सांप बेरा से निकाला तो राग द्वेष पैदा हो जाए, वहीं का वहीं। लेकिन वहाँ दोनों चेतन दिखाई दे रहे, अपने में चेतन दिखाई दे रहा, और जो बाकी कर्म घटा, नाटक घटा, वो सब कर्मों को देखकर नाटक दिखाई दे रहा। चलो ये अगला छंद पढ़ लें। अब यहाँ कहते हैं कि मुझे पूरा कर लेता हूँ ना ये, हाँ है अभी 10 मिनट मेरे पास। अब यहाँ ये कहते हैं कि जब आत्मा ज्ञान का अनुभव करता है वह इस प्रकार करता है। कहते हैं किस प्रकार से करता है अनुभव ज्ञान का आत्मा, तो विधि बता रहे हैं कि किस प्रकार से आत्मा ज्ञान का अनुभव करके ज्ञान में डूब जाता है, समा जाता है। उसके बाद बता रहे हैं, देखो एक ज्ञायक भाव निर्भर महा, स्वादम समासादयन्, स्वादम द्वन्द्वमयं विधातुं सह, स्वां वस्तु वृत्तिं विदन्,
आत्मात्मानुभवानुभाव विवशो भ्रश्य दिशेशोदयम् सामान्यं कलयन् किलैष सकलं ज्ञानं नित्येकताम्। श्लोक। एक ज्ञायक भाव से भरे हुए महास्वाद को लेता हुआ। ये मुनराज, आप जंगल में बैठे, ना कोई सुविधा, ना कोई पूछने वाला, ऊपर से मच्छर काट रहे और जंगल में चल रहे, इतना बहका माहौल यहाँ पर है, मार काट मची हुई है और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? मुनराज से भी पूछे तो क्या कहेंगे मुनराज कि हम यहाँ आनंद कर रहे हैं। यहाँ काय के लिए आए हम? आनंद के लिए आए, तो वहीं कर लेते राज में बैठ के कोई मना थोड़ा कर रहा था आपको, एक कमरा पकड़ लेते अलग और वहीं कर लेते, कोई छेड़ता नहीं, आपको डिस्टर्ब नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नहीं भैया, तीन कसाय चौकड़ी का भाव का आनंद आता है ना, वो जंगलों में ही आता है वो राजमहलों में आता ही नहीं है। कितना सहज शुद्ध सात्विक जीवन होता होगा है, कोई बोझा ही नहीं सिर पे। मैं प्रवचन करके सुना दूं, ये भी बोझा है, इतना ही बोझा सहज बढ़ नहीं है। कपड़े पहनने में कितनी लगती है, कपड़े पहनने तक का टाइम नहीं है कि कपड़े पहन लूँ मैं। एक ज्ञायक भाव से भरे हुए महास्वाद को लेता हुआ इस प्रकार ज्ञान में ही एकाग्र होने पर दूसरा स्वाद नहीं आता। इसलिए एक है ज्ञायक भाव निर्भर महास्वादम समास आदयन द्वंद्वमयम स्वादम विधातुम असह। द्वंद्व में स्वाद के लेने में असमर्थ, वर्णादि रागादि तथा क्षयोपशमी ज्ञान के भेदों का स्वाद लेने में असमर्थ, आत्म अनुभव अनुभाव विषय स्वाम वस्तु वृत्तिम विदन। आत्म अनुभव के स्वाद के प्रभाव के अधीन होने से निज वस्तु वृत्ति को, आत्मा की शुद्ध परिणति को जानता आस्वाद लेता हुआ, आत्मा के अद्वितीय स्वभाव के अनुभव से बाहर न आता हुआ, ऐसे है आत्मा, यह आत्मा विशेष उदयम भ्रश्यते, ज्ञान के विशेषों के उदय को गौण करता हुआ, सामान्य कलयन किल, सामान्य मात्र ज्ञान का अभ्यास करता हुआ, सकलम ज्ञानम, सकल ज्ञान को एकताम नयति, एकत्व में लाता, एकत्व में प्राप्त करता है। अब कह रहे जब ज्ञान का अनुभव करता है, तो ज्ञान का अनुभव कौन करता है? वो सम्य दृष्टि ज्ञान का अनुभव करता है। मिथ्या दृष्टि ज्ञान का अनुभव करने में समर्थ नहीं है। मिथ्या दृष्टि ज्ञान का अनुभव तो प्रतिक्षण आ रहा है, लेकिन ज्ञान को अनुभव करने में समर्थ मिथ्या दृष्टि नहीं है। लेकिन जो सम्य दृष्टि ज्ञान का अनुभव करता है, जितनी आनंददायी पद में जो पदों का पद है उसमें रमण करता है, तो उसको कैसा लगता है? जब महास्वाद आया हो, मिली मानव मुक्ति ही हो, ऐसा स्वाद आया था। और उसको लेने में जब जाता है तो वहाँ वर्णाधिक नहीं है, वहाँ रागाधिक नहीं है, वहाँ क्षयोपशम ज्ञान नहीं है, वहाँ कर्म नहीं है, वहाँ क्या है? मात्र ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है। ऐसे आत्म अनुभव के प्रभाव से निज आस्वाद करता है और ज्ञान के विशेषों गुण कर देता है। अनंत गुणों का भेद गुण हो जाता है। प्रमाण न निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे, गुण गुणी ज्ञाता, कोई भेद नहीं बैठा कि ये द्रव्य है, ये पर्याय है, ये अन्य द्रव्य है, भाव है, कुछ नहीं। वहाँ तो ज्ञान ही ज्ञान भासता है, मात्र एक ज्ञान भासता है। जब तैराक होता है ना, उस नदी में डूब जाता है, तो वहाँ चारों तरफ क्या है? चारों तरफ पानी पानी। ऐसे ही ये ज्ञानी ज्ञान में जाता है तो चारों तरफ क्या है? वहाँ पर ज्ञान आनंद ही आनंद है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है वहाँ पर। ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा वहाँ पर कुछ भी। अनुभव से बाहर नहीं आता, फिर उसका आने का मन नहीं करता अनुभव से। जैसे गर्मी में पड़ जाओ ना बहुत, और एसी में घुस के बैठ जाता, बाहर आने का मन नहीं करता भयंकर गर्मी में। ऐसे अपने चैतन्य स्वरूप आता बैठता है, बाहर निकलने का मन नहीं करता। जंगलों की गर्मी बर्दाश्त है, पहाड़ के ऊपर बैठ जाए गर्मी में जाकर के, लेकिन चैतन्य से बाहर नहीं निकलता। होता ना मुन्ना का आतापन योग, पहाड़ में गर्मी में पहाड़ के ऊपर, सर्दियों में समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, और बरसात में पेड़ के नीचे हैं। ऐसे मुनिवर देखे वन में जाके राग द्वेष नहीं मन में। ऐसे मुनि मतलब अपने बाहर की तो सारी आपदाएं पसंद हैं, लेकिन चैतन्य पद से बाहर निकलना पसंद नहीं है।
कि क्या मिल गया वहाँ पर ऐसा तुम्हारे को, हे मुनराज ऐसा क्या क्या है। वो राजा जा रहा था ना अपनी काफिला लेकर के, अब मुनराज जंगल में बैठे आनंद सहित। अब वो राजा को टेंशन होगी, कहना मैं इतनी सेना लेके जा रहा, ट्राई कर रहा था, राज्य महल कर रहा हूँ, मेरे में इतना सुख नहीं है, सकल पर आनंद दिखाई दे रहा। तो चला गया मुनराज के पास, कहना ये क्या चक्कर है, तुम्हारे में चप्पल नहीं, जूते नहीं, छतरी नहीं, कुछ नहीं, छाँव नहीं है, तुम इतने पसंद कैसे खाने के लिए बैठे, इतने मजे खाने के लिए बैठ कर रहे बैठ करके। तो कहने लगा राजन ये इन भोगों में सुख नहीं है। कहने लगा राज्य वैभव तो में सुख है, तो कहने लगा इनमें सुख नहीं है। कि कैसे पता लगेगा, कि थोड़े दिन बैठ मेरे पास। राजा बैठा, थोड़े दिन बैठा, मुनि दीक्षा धारण कर ली। उसने कहना सुख वहाँ है ही नहीं जिसमें सुख मान रहा था, सुख तो यहाँ मुनिराज भगवंतों चरणों में है वास्तव में। वो सिकंदर आया था ना, कहने लगा कोई ऐसी चीज बताओ भारत क्षेत्र की जो अद्भुत हो। कहने लगा यहाँ के साधु महात्मा जो हैं, महाराज जी हैं, वे महान हैं। अब ये कहानी चल रही थी यूट्यूब पे, वो सनातनियों ने अपनी बना ली कि साधु महान होते हैं, सनातनियों ने कहते हैं हमारे साधु महान होते हैं, तो साधु को लेने के लिए गया। अब तुम्हारे साधु तो परिग्रहधारी हैं, कहाँ से महान हो जाएंगे, परिग्रहधारी महान होते ही नहीं है, हमारे साधु निरंत होते हैं, परिग्रह तिल तुष मात्र परिग्रह नहीं है। तो भेज दिया लेने के लिए कि लेकर आओ। कह रहे किसे जाना है, हमें कोई राज्य में सुख मिल रहा है क्या, वहाँ पर राज्य में सुख होता छोड़ के क्यों आते, जो संसार विजय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागें, काहे को सिर्फ साधन करते संयम से अनुरागें, काहे करते इतना काम। आत्मा के विशेष गुण करता हुआ सामान्य मात्र ज्ञान का अभ्यास करता है और सकल ज्ञान को एकत्व में लेकर आता है, एक का अभ्यास, एक का अनुभव करता है। अनुभव में एक आएगा नहीं आएगा, कि अनुभव में जब भी आएगा अपना एक आएगा, और जिस समय अनुभव में एक आएगा कर्ण लब्धि में जीव प्रवेश करेगा, सारे कर्मों की छटनी हो जाएगी पूरी, सब विभाव सब मिट जाएंगे। भावार्थ क्या कहते थे, शुरू की लाइन कितनी बढ़िया लाइन है, इस एक स्वरूप ज्ञान के रसीले स्वाद के आगे अन्य रस। मीठे का शौकीन होता है ना, है मुझे मीठे का शौक है, अब खाना ले आओ, सारा खाना बना दो, अब पेट भर जाए ना, और बाद में कहना रसगुल्ला बना रखा। अब पेट भर गया, खाना खा लिया, अब क्या कहता है, क्या कहता है, ले आओ एक दो तो ले आओ, कोई बात नहीं। कि भाई पेट भर गया तुम्हारा, और रहना पेट खराब हो जाएगा। नहीं 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 मन नहीं, वो रसगुल्ला तो जरूर चाहिए, वो तो खाना ही है। इतनी महिमा सुन लेता है बाहर की भैया, उसे इतना आनंद आता है। लेकिन ये कहता है यहाँ पर एक स्वभाव के आगे अन्य सब रस क्या है, ठीक है, सब रस बेरस लागे, जब आवे संतोष घन, जब आवे चैतन्य घन, सब रस बेरस लागे। जितने रस है सब चैतन्य भासता है। ऐसा सावन का अंधा हो गया हो, ऐसा हो जाता है वो, सावन के अंधे हरा दिखता है ना, इससे चैतन्य मूर्ति से देख लिया हो, उसे चैतन्य दिखाई देता है। और स्वरूप ज्ञान का अनुभव करते हुए सर्वभेदा मिट जाते हैं। ज्ञान के विशेष ज्ञेय के निमित्त से होते हैं, ज्ञान के विशेष ज्ञेयों के निमित्त से होते हैं। पढ़ लेना आपको बाद में आराम से। जब ज्ञान सामान्य का स्वाद लिया जाता है, जब ज्ञान सामान्य स्वाद लिया जाता है, तब ज्ञान के समस्त भेद भी गुण हो जाते हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, विकल्प, शब्द सब भेद हो जाते हैं। एक ज्ञान ही ज्ञेय रूप हो जाता है, होता है, ज्ञानी ज्ञेय रूप बन जाता है, ज्ञानी अनुभव में आता है। यहाँ प्रश्न होता है कि छदमस्त को पूर्ण रूप केवल ज्ञान का स्वाद कैसे आए। भाई केवल ज्ञान के स्वाद ले रहे, ये छदमस्त स्वाद ले रहा, तो केवल ज्ञान के स्वाद के अंदर और छदमस्त के स्वाद के अंदर कुछ फर्क है कि नहीं है, क्या कहते हैं। इसका उत्तर पहले शुद्ध नय का कथन करते हुए दिया जा चुका है कि शुद्ध नय आत्मा का शुद्ध पूर्ण स्वरूप बतलाता है, इसलिए शुद्ध नय के द्वारा पूर्ण रूप केवल ज्ञान का परोक्ष स्वाद आता है। जो शुद्ध नय है उसके द्वारा भी संपूर्ण स्वाद उसका आता है, पूरा आत्मा का आनंद आता है, पता लग जाता है, सब कुछ व्यवस्था है ना। ये सब है, उसको पढ़ लेना अच्छे से। जो बनारस दास जी के दो हैं वही पढ़ लेना, कलश के अंदर छंद जो है वो कलश टीका है वही पढ़ लेना आप इसके अंदर। ये होमवर्क है आपका। अब कर्म के क्षोभों के निमित्त से ज्ञान में भेद होने पर भी उसके स्वरूप का, ज्ञान के स्वरूप का विचार किया जाए तो ज्ञान एक ही है और वह ज्ञान ही मोक्ष का। देखो सूत्र छोटे से हैं, ये काम के बहुत हैं, छोटे छोटे सूत्र कह रहे हैं, लेकिन इतने काम की एक सूत्र के अंदर मोक्ष पहुंचा दे ऐसा। अब हम क्या करते हैं कि अपने सीए प्रोफेशन क्या करते हैं, सलाह देते हैं, बस
सलाह तो देते हैं। तो सलाह के तुमने क्या कर दिया सलाह के लिए? सलाह तो फ्री की होती है। सलाह फ्री की होती है, पैसों की होती है, कीमत की होती है। एक आया फ़ोन मेरे पास राठी स्टील से, अब फ़ोन करे सलाह ले, फ़ोन करे सलाह ले। मैंने बिल भेज दिया बना के उसका। कह रहा है ये क्या बात होगी, आपने बिल भेज दिया बना करके, ये सलाह के कोई पैसे होते हैं? हम तो सलाह लेते रहते हैं। मैं कहा भाई सलाह जो है ना वो रॉ मटेरियल है। जैसा तेरा लोहा रॉ मटेरियल है ना, ऐसे सलाह हमारा रॉ मटेरियल है। ये जैसे तू लोहा फ्री नहीं बेचता, ऐसे हम सलाह फ्री नहीं बेचते। ये कोई फ्री की चीज़ है? एक सलाह से जीव कहाँ कहाँ पहुँच जाए हैं। और विविध सलाह मिल जाए तो बेड़ा कर दे उसका। आचार्य देव सलाह दे रहे हैं, सलाह लेकर के अपना कल्याण कर लेना चाहिए और समझना चाहिए कि आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं। सलाह को जीवन में अपना चाहिए कि बहुत लाभकारी सलाह है भैया, है ना। चलो, निज निधि निज में बता